बहुत शुक्रिया जनाब बैरिस्टर उमैर खान नियाज़ी साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले ये बताइएगा कि स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं सरदार एयाज सादिक साहब, उन्होंने आज कहा है कि जी हम दोबारा मुज़ाकरात की दावत देते हैं अपोजिशन को, PTI को, क्योंकि हमने तो मुज़ाकराती कमेटी जो है तहलील भी नहीं की। तो आप क्या समझते हैं, क्या वाकई दोबारा मुज़ाकरात का कोई चांस है? देखिए, चांस तो उस सूरत में बनेगा अगर ये खान साहब से किसी साबका किसी कमेटी मेंबर को मिलने देते हैं, वो ये मैसेज लेके खान साहब तक जाते हैं और ख़ान साहब उस पर कोई लचक दिखाते हैं, तो फिर ही मुज़ाकरात शुरू हो सकेंगे। क्योंकि PTI ने तो अपनी मुज़ाकराती कमेटी भी तहलील कर दी है ना, तो बाहर इस वक्त कोई ऐसा फोरम नहीं कि जो ख़ुद से इस चीज़ का फ़ैसला कर सके, तो फ़ैसला तो करना है इमरान खान साहब ने। अच्छा खान साहब, ये फरमाइएगा कि कल जो PTI के रहनुमा भी हैं, आपके वकील भी हैं, PTI के इमरान खान साहब के वकील हैं फैसल चौधरी साहब, कल वहाँ पे अडियाला जेल के बाहर उनकी तल्ख कलामी हुई और आज जब वो गए हैं तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। आप क्या समझते हैं कि असल मामला क्या है, क्यों उन्हें गिरफ़्तार किया गया? बुनियादी तौर पे देखें ना, इस मुल्क में सियासत करना जुर्म बन गया है। सियासत जो कर रहे हैं उनसे पहले जो है ना ज़बरदस्ती बयानात दिलाए गए, सियासत छुड़ाई गई। अब उन सियासी लोगों की अगर कोई वकालत करे तो वकालत करना भी जुर्म बन गया। हालांकि वकालत एक पेशा है, कोई भी अपने क्लाइंट को फ्रीली किसी भी हालात में रिप्रेजेंट कर सकता है। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा क्या निज़ाम अदल पे हमला हो सकता है कि एक वकील जो अपनी कानूनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, आप उस पर हाथ डाल देते हैं खाली इसलिए कि उसने क्या एक दिन पहले जो है ना खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक कुछ आके बाहर बोला है। बैरिस्टर साहब, ये फरमाइएगा कि कल वज़ीर आज़म तशरीफ़ ले गए हैं मियाँ शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान के पास। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो है इस बात की कोशिश है कि कहीं अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस ना हो जाए, इत्तेहाद ना बन जाए। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखें, उन्हें गवर्नमेंट साइड पैनिक तो है, क्योंकि ऑलरेडी देखें पीपल्स पार्टी कोई इनसे ज़्यादा खुश नहीं है। पीपल्स पार्टी पिछले दिनों बाकायदा मीटिंग्स करती रही कि हमने आया इस गवर्नमेंट के साथ कंटिन्यू करना है कि नहीं करना, और मौलाना फजल रहमान भी अगर अपोजिशन में रहते हुए कोई वाइब्रेंट रोल अदा करते हैं तो ये भी उनके लिए ख़तरे की घंटी है। तो अब गवर्नमेंट साइड तो अपने एंड से हर तरह की कोशिश करेगी, मगर अल्टीमेटली देखें मौलाना साहब ने भी तो अपनी सियासत देखनी है। आखिर उन्हें भी इस इलेक्शन के लिहाज से ग्रीवेंसेस हैं जिस तरह से PTI को हैं, और PTI और वो तमाम 6 जमातों ने अलग ऐलान कहा कि जब तक इस मुल्क में नए फ्रेश इलेक्शन नहीं होते, नए इंतखाबात नहीं होते, इन मसाइल का और किसी तरह से मुदावा नहीं किया जा सकता। बैरिस्टर साहब, आप क्योंकि कानून दान भी हैं, तो ये फरमाइएगा कि ये जो खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जज साहिबान, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब शामिल हैं, इन चारों ने चीफ जस्टिस को एक ख़त लिखा है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के हवाले से, और उसमें मुतालबा किया गया है कि 10 फरवरी को होने वाला जुडिशल कमीशन का जो इजलास है उसको मुअख्खर कर दिया जाए। तो ये क्या वजह, आप ऐसा नहीं समझते कि जजों में अब ये अदालतों में ख़त किताबत जो शुरू हो गई है, वो इसमें आप इसको किस नज़र से देखते हैं? बुनियादी तौर पे जी, इसका जो स्टार्ट तो बहुत पहले का है। ये ख़त किताबत आज से तो नहीं हो रही। मतलब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे तब से हो रही थी, मगर अब इसमें शिद्दत इसलिए आ गई है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद माहौल और ही जो है ना पोलराइज हो गया है। और मैं समझता हूँ कि मुतअद्दिद दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी ये आवाज़ आई है कि पहले 26वीं आईनी तरमीम का फेट का फ़ैसला हो जाना चाहिए, फिर उसके बाद तैनाती हो, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारा इस तरह के काम हो रहे हैं कि जिसकी वजह से जो है ना एक तासुर ये जा रहा है कि बेंच पैकिंग का अमल बड़ी तेज़ी से जो है ना जारी और सारी है। और उसकी वाज़ेह मिसाल जो अभी रिसेंटली 3 जजेस को ट्रांसफ़र किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट। हालांकि ट्रांसफ़र कभी भी परमानेंट एब्जॉर्प्शन नहीं होती, आप एक बंदे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, मगर वहाँ हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा उन जजेस को सीनियरिटीज़ तक दे दी गई, और अब लग यही रहा है कि शायद उन्हीं में से किसी को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाना है, शायद उसी वजह से ये सारा कुछ किया गया। लेकिन सर, हुकूमती मौक़िफ़ तो ये है ना कि क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी है, अब आइन का हिस्सा है, लिहाजा ये कानून है, हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया।
मगर 26वीं आईनी तरमीम जिस तरह से हुई है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जिस तरह से बंदे इकट्ठे किए गए, जो सारे मामलात बैक डोर पे चलते रहे, वो सबको पता है। फिर इस असेंबली का मैंडेट जिस लेवल पे डिस्प्यूटेड है, तारीख़ में इतनी डिस्प्यूटेड असेंबली कभी नहीं आई। फिर देखें खैबर पख्तूनख्वा आपका एक मेजर सूबा है, उसकी तरफ से सेनेट की नुमाइंदगी इस ऐवान में मौजूद ही नहीं थी। हमने उस चीज़ का भी नहीं ख्याल किया। एक इनकम्प्लीट हाउस किस तरह की इतनी बड़ी आइन साजी कर सकता है, और उसके बारे में तमाम सेगमेंट्स के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वकला हों, जजेज़ हों, सबके तहफ़्फ़ुज़ात आपके सामने हैं। तो इससे बेहतर यही है कि उसको पहले फ़ैसला हो जाए। फ़ैसला होने में कितनी कोई देर लगेगी, महीना लग जाएगा, 1.5 महीना लग जाएगा। उसकी हेयरिंग तो आपने शुरू की, तो उस पर फ़ैसला भी करें। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये फरमाइएगा कि पीटीआई ने जो कल 8 फरवरी को टकराव ना करने की पॉलिसी का ऐलान किया, और ये ऐलान किया गया कि सिर्फ स्वाबी में जलसा एहतजाज होगा, इसकी क्या वजह है? क्या वाकई पीटीआई जो है वो टकराव नहीं चाहती, या पीटीआई कुछ लोगों का ख्याल है कि लाहौर में भी जलसे की इजाज़त नहीं मिली तो उसके बाद पीटीआई ने मुफाहमाना जो है रवैया अपना लिया? नहीं, देखें स्टार्ट है, देखें एक चीज़ों का, देखें 26 नवंबर का एक बड़ा ही दिल खराश वाक़या था। उसके बाद पीटीआई ने एक पॉलिटिकल एक्टिविटी का आगाज़ किया। तो मेरा अपना व्यू यही है कि चीज़ों को बड़ा ही जो है ना परख के चीज़ों को लेके चलना चाहिए, और टीमें भी नई उतारी गई हैं। केपीके में इस वक्त ज़ाहिरी बात है जुनैद अकबर खान नए सदर आ गए हैं, साथ ही साथ आलिया हमज़ा पंजाब देख रही हैं। तो इन सारों को भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा तो और चीज़ें और वाज़े होके उभरेंगी। अच्छा सर, आपकी पार्टी के रहनुमा आज़म स्वाति साहब ने दावा किया है कि बहुत जल्द वो बानी पीटीआई और आर्मी चीफ को मुज़ाकरात की टेबल पर ले आएंगे। क्या आप समझते हैं कि ऐसा मुमकिन है? इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, आज़म स्वाति साहब सीजनड आदमी हैं और इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस कमांड करते हैं और अपनी बातें भी मनवाना जानते हैं। तो अगर वो कोई कोशिश करना चाहते हैं और अगर उस कोशिश के नतीजे में अगर कोई मुस्बित नताइज निकलते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बाकी फ़ैसला तो इमरान खान साहब ने करना है ना। अगर किसी के दिल में कोई ख्वाहिश है, जहन में कोई इरादा है, वो इमरान खान साहब के सामने रखें। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये फरमाइएगा कि आपके जो नाकदीन हैं वो बड़ा ये कहते थे कि जी तहरीक इंसाफ की नज़रें अमेरिका पर हैं, वो अमेरिका से रिहाई का परवाना चाहते हैं। तो अब तो चले प्रेसिडेंट ट्रंप ना सही, कांग्रेस के एक रुकन ने तो ख़त लिख ही दिया है जिसमें बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया गया है। तो आप क्या समझते हैं, इस ख़त के बाद अमेरिका से मज़ीद हमायत मिलेगी या ये ख़त ही काफ़ी है? देखिए, अमेरिका की हमायत जो है ना इस वक्त अहमियत नहीं रखती। इस वक्त अहमियत क्या रखती है, देखें जो इस वक्त ट्रंप ने मामलात शुरू किए हुए हैं ना, वो पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए एक किस्म की ख़तरे की घंटी है। देखिए, जो गज़ा के मुतालिक बयान दिया है वो उनकी एक बुनियादी तौर पे पॉलिसी स्टेटमेंट है। उस पॉलिसी स्टेटमेंट ने पूरी मुस्लिम दुनिया को अफेक्ट करना है। अगर पहले फ़लस्तीन एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी मौजूद है तो हमारे ही नेक्सेस में कश्मीर भी मौजूद है, और जो वेस्ट के अज़ाइम रहे हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इससे पहले कि हम पे कोई नज़ला बरसे, हमें चाहिए कि तमाम पॉलिटिकल क़यादत एक पेज पे आए। उसके लिए वो ग्राउंड क्रिएट करना चाहिए, और वो एक नया इलेक्शन ही वाहिद हल हो सकता है जो एक काबिल कबूल क़यादत दे सकता है, और कल को आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनको हम टेक केयर कर सकते हैं। अच्छा उमैर नियाज़ी साहब, आखिर में ज़रा ये बताइएगा कि पीटीआई की जानिब से बानी पीटीआई इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जिस तशवीश का इजहार किया गया है और फौरी तिब्बी मुआयने का भी मुतालबा किया गया है, तो क्या हुआ उनकी सेहत को? ये अचानक ऐसी तशवीश क्यों लाहक हो गई? नहीं, तब अल्लाह का शुक्र है, हशाश बशाश हैं। कल भी उनका जो है ना जेल ट्रायल था, लोग गए हैं, उनसे मिले हैं। मगर देखें, एक जो मेडिकल एक्सेस है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो नहीं रुकनी चाहिए। इमरान खान के मौलेज को हर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद कम से कम एक्सेस देनी चाहिए। आपके देखें, मुल्क के बड़े लीडरों में से इमरान खान का शुमार होता है, और सेहत के बारे में ज़ाहिरी बात है हम आप सब कंसर्न्ड होते हैं, होना चाहिए और होना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक इतना बड़ा लीडर है जिसके साथ लोगों का एक हुब का रिश्ता है।
तो इस चीज़ में तो कोई अमर माने नहीं आना चाहिए। मगर क्योंकि ज़ाहिरी बात है हुकूमत बहुत दफ़ा तंग नज़री कर जाती है कि मुलाकातें ख़त्म करती है, मुलाकातें ख़त्म करने के साथ साथ डॉक्टर की भी एक्सेस महीनों महीनों बंद कर देती है।